क्या है मंजू? फ्लैट का प्लान है। फ्लैट? तुम इतने दिनों से मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक फ्लैट लेकर रख लें। लेकिन मंजू इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, मैं अपने नाम पर 50% लोन ले लूंगी। तुम भी अपने पीएफ और ग्रेच्युटी फंड के अगेंस्ट कुछ पैसा ले लेना। लेना ना लेना वो तो हम पर डिपेंड करता है ना। देखने जाने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलते हैं आज। एनिवर्सरी वाले दिन ही मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में मेरा रिश्ता हो वर्षा के साथ में। हमारी पहली मुलाकात से लेकर के आज तक मेरे मन में कभी भी वर्षा को लेकर कोई कड़वाहट नहीं रही। मुझे लगता है कि वर्षा ही वो लड़की है जो कि सही मायने में मेरी जीवन साथी बनने के योग्य है। गिरीश सर का फोन आया था, शाम को आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। अरे वाह बापा, बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई है। वो मनुष्य अर्चना की छाया से ये घर को दूर रखना, उसकी यादें भी हमारे दिलो दिमाग से हटा देना। दे बाबा आशीर्वाद दो। अरे दादा आई, मेरे पास एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। क्या? अभी मेरे को वीजा ऑफिस से फोन आया था। उन लोग ने मेरे को आज मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं अमेरिका जाऊंगा। मैं कहता था ना, पिछले कई दिनों में हम सबने मिलकर जितने आंसू बहाए हैं ना, बापा ने इन सब की भरपाई की है। आई, मुझे तुझसे कुछ वर्षा के बारे में बात करनी है। वर्षा के बारे में? आज सतीश जी ने मुझसे वर्षा के बारे में कुछ बात की। कैसी बात अर्चू? नहीं अर्चू, ये कैसे हो सकता है? आई, क्यों नहीं हो सकता? आई, मुझे लगता है अगर वर्षा इस रिश्ते को लेकर तैयार हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सतीश का रिश्ता तुमसे जुड़ने वाला था। उस रिश्ते के लिए ना मैं तैयार थी ना सतीश जी तैयार थे। आई, लेकिन इस बार बात बिल्कुल उल्टी है। सतीश जी खुद हमारे पास रिश्ता लेकर आए। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। मुझे तो ताई की बात बिल्कुल सही लग रही। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। अब मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि सचिन अमेरिका जा रहा है, उसके बाद उसकी आई भी अमेरिका जाए। आतंकवादियों को अब अमेरिका में पांव रखने नहीं देते। देखो, नाटक मत करो, हमेशा तुम्हारे नाटक। वापस हम लोग झगड़ने लगे। अच्छा मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आई, सब काम बहुत अच्छे से हो गया है। तुझे पता है, हमने टोकन मनी के तौर पर 50,000 रुपए भी दे दिए। किस टोकन मनी की बात कर रही थी आप? वो बात आप घर के सब लोगों को बताएंगे या फिर ये कष्ट भी मुझे उठाना पड़ेगा? कौन सी बात? वही तो आपको बताना है। कितनी अजीब बात है ना वही। हम दोनों भी वही है, ये जगह भी वही है, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ पत्थर के नीचे थे और आज आपके। वर्षु, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तू जानती है। तो फिर तू मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? खुद क्यों नहीं बोलती? मैंने तो अपना कन्फेशन सबके सामने कर दिया था। हाथ से पकड़ कर ले गई थी आपको, याद है ना? आज अगर आप भी कुछ ऐसा ही करने की हिम्मत दिखाए ना तो मजा आ जाएगा। फैसला आपको करना है। चल। आई, बाबा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने और विनोद ने एक फ्लैट बुक किया है। टोकन मनी के तौर पर 50,000 रुपए भी दे दिए। विनोद ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो हमसे अलग हो रहा है। अरे नहीं आई, ये सब तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया है हमने। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो देखो, तुमने जो किया, जो सोचा, वो अगर गलत नहीं तो हमसे छुपाया क्यों? या फिर आपको डर लगा कि शायद हम सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आपने? तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आपने वो दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। विनोद ने तो ये बात हमें कहनी चाहिए थी ना। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले वो खुद करे, इतनी छूट तो हमें उन्हें दे देनी चाहिए। जब तक वो हमारे संस्कारों के दायरे को तोड़कर बाहर नहीं जाते, तब तक हमें चुप रहना ही होगा सुलोचना। अब तो हमें बस चुप ही रहना है।